हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और बहुत ज्यादा खुश होंगे। तो चलिए, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि जो सूट के ऊपर सूट रख के काटते हैं वो अपने सूट की फिटिंग किस तरीके से लगाएं। क्योंकि जब हम इंची टेप से नाप लगाकर सूट काटते हैं तो हमारा नाप का निशान ऑलरेडी लग जाता है, पर जो हम सूट के ऊपर सूट रखकर काटते हैं उसको अक्सर कितनी महिलाओं को, कितनी मेरी बहनों को, या जो भी मतलब इस तरह से सूट पे सूट रख के काटते हैं, उन्हें ये वाली दिक्कत होती है कि हम फिटिंग का निशान कैसे लगाएं। और वो फिटिंग के निशान इस तरह से लगा देते हैं कि उनकी कमीज मतलब प्रॉपर फिटिंग की नहीं बैठती है। तो बस आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि जो सूट के ऊपर सूट रखकर काटते हैं वो अपनी कमीज की परफेक्ट फिटिंग कैसे लगाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि जब भी सूट के ऊपर सूट रखकर कटिंग करते हैं तो हम सिर्फ मतलब कपड़े को फोल्ड करते हैं और उसके ऊपर अपनी कमीज को रखेंगे और उसका एक दायरा बना लेंगे कि हमें इतना कपड़ा काट लेना है, और हम फिटिंग का निशान ही नहीं लगा पाते हैं उस पर। तो बस मैं आज की वीडियो में यही क्लियर करने वाली हूँ कि जो पहले से फिटिंग के निशान नहीं लगाती हैं, मतलब इंची टेप से कटिंग नहीं करती हैं और कमीज के ऊपर कपड़े के ऊपर कमीज रखकर कटिंग कर लेती हैं, और फिर वो ये कंफ्यूजन उनके दिमाग में रहता है कि अब हम परफेक्ट फिटिंग का निशान कैसे लगाएं। तो बस आज मैं यही क्लियर कर दूंगी कि जो सूट के ऊपर सूट रखकर कपड़े काटते हैं वो परफेक्ट फिटिंग का निशान कैसे लगाएं। ये सभी दिक्कत उनको ज्यादा आती है जिन्होंने नया नया सिलाई का काम शुरू किया है। मैंने अपनी एक वीडियो में आपको ये भी बताया था कि जिन्होंने अभी अपना काम शुरू किया है वो बुकरम पर परफेक्ट गले की कटिंग कैसे करें। जब भी हम अपने को सूट की कटिंग कर लेते हैं तो फ्रंट और बैक का गला बनाने के बाद हम उसके कंधे जोड़ते हैं सबसे पहले। कंधे जोड़ने के बाद ही हम फिटिंग का निशान लगाते हैं। तो ये तो सभी को पता है कि पहले हमें आगे पीछे के गले बनाने हैं और कंधों को जोड़ लेना है। पर अगर कोई बिना कंधे जोड़े फिटिंग का निशान लगाता है तो बिल्कुल ऐसे नहीं करना है। फ्रंट और बैक के गले बनाने के बाद उनके कंधे जोड़ने के बाद ही हमें फिटिंग के निशान लगाने होते हैं। तो मैंने कर ली है बैक गले की कटिंग, और हम इस गले को बनाने के लिए एक उरेब की पट्टी काटनी होती है। अगर हम सीधी पट्टी से इस गले को बनाएंगे तो कभी भी हमारे गले पे अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी, गोलाई नहीं आती है, हमारा गला फैल जाता है। वैसे तो ये बहुत बड़ी बातें नहीं है जो मैं आपको बता रही हूँ कि पीछे के गले में रेब की पट्टी लगानी है, ऐसा करना है, वैसा करना है। पर देखिए, जब हमें कोई काम आता है तो सब इजी लगता है, आसान लगता है। पर अगर हमें कोई काम आता नहीं है तो फिर हमें बहुत मुश्किल लगता है। हमें एक छोटा सा काम भी ऐसा लगता है कि ये इतना बड़ा काम है, हम इसको कैसे करेंगे, हम इसको कर ही नहीं पाएंगे। तो देखिए, छोटी छोटी चीजों को ही समझकर इंसान बड़े और हर काम की शुरुआत छोटी चीजों से ही होती है, जब कभी जाकर हम कुछ बड़ा कर पाते हैं। तो सिलाई का भी यही मसला है कि उरेब की पट्टी कैसे लगाते हैं, तुरपाई कैसे करते हैं, बुकरम का गला कैसे काटते हैं, कैसे सिलाई करते हैं, कैसे कटिंग करते हैं, यही सब सीखकर एक दिन सक्सेस होते हैं हम सिलाई को लेकर, जब हमें बिल्कुल प्रॉपर सिलाई आ जाती है। तो ये छोटी छोटी बातें भी सीखना बहुत जरूरी है, और उनको तो ज्यादा जरूरी होता है जिनको बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती है। कितने मसले तो ऐसे होते हैं कि सिलाई तो आती है पर वो छोटी छोटी चीजों को मतलब जानते नहीं है अच्छे से, पर फिर भी वो सी लेते हैं। पर जिसको सिलाई का अपना कल्चर बनाना है, करना ही है काम सिलाई का, तो ये बहुत जरूरी है। इन छोटी छोटी चीजों को जानना बेहद जरूरी है। तो मैंने फ्रंट और बैक गले बना दिए हैं और मैंने इनके कंधे भी जोड़ दिए हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि हम फिटिंग कैसे लगाते हैं उस सूट के ऊपर जिसको हम सूट के ऊपर सूट रखकर काटते हैं। देखो, इधर भी निशान नहीं है और इधर भी निशान नहीं है। ये मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने भी बिना निशान के कटिंग की है। तो बस मैं अब आपको बताती हूँ कि गले बनाने के बाद हमें अपनी प्रॉपर फिटिंग कैसे लगानी है। तो सबसे पहले गला बनाने के बाद जो हमारे मोंढे के पास का कपड़ा होता है, जहां पर हम चेस्ट का निशान लगाते हैं, वहां पर हम इस तरह से नाप लेंगे। जितना भी हमारा कपड़ा पूरा आएगा उसके आधे पे हम बीच पर निशान लगा देंगे। अगर हम इसी तरह से अपनी चेस्ट, कमर और हिप पर कपड़े का सेंटर करके निशान लगाने के बाद फिटिंग का निशान लगाएंगे ना, बहुत ज्यादा अच्छी फिटिंग आएगी हमारी कमीज की। तो जो हमने ऊपर शोल्डर, जो कंधा होता है, उसको हमने जोड़ दिया है, उसको ही सिलाई लगाने के बाद हम नीचे कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर का निशान साइज के अकॉर्डिंग होता है। ये थोड़ा हैवी साइज है तो इसकी कमर 14.5 इंच पर आएगी, तो मैंने 14.5 इंच पर एक एक निशान लगा दिए हैं दोनों तरफ। और अब इन दोनों निशानों के पास से इंची टेप रख के मैं यहाँ से भी कपड़े का सेंटर कर लूंगी कि इसका बीच कहाँ पर आ रहा है। तो इसका बीच आ रहा है यहाँ पर, और अब यहीं से इसकी कमर है 19 इंच, तो 9.5 इंच रखूंगी मैं इस निशान पे बीच में, और एक इधर निशान लगा दूंगी। तो कमर की फिटिंग बैठ गई 19। और अब हिप का निशान लगाना है कमर से नीचे 6.5 इंच पर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि
साइज के अकॉर्डिंग लगाते हैं ये वाले निशान। तो अब जो मैंने हिप का निशान लगाया है वहां पर भी कपड़े का सेंटर बिठाऊंगी, और बीच में निशान लगाने के बाद हिप के भी निशान इसी तरह लगाने हैं फिटिंग के। तो हिप के पास से हमारा कपड़ा बैठ रहा है 26 इंच, तो इसका बीच सेंटर आएगा 13 इंच, तो मैं 13 इंच पर निशान लगा दूंगी और फिर इसके हिप के निशान लगाऊंगी। हिप के निशान है इसके 23 इंच, तो 23 में 11.5 रख दूंगी बीच वाले निशान पर, और 23 पे इस तरह से दोनों तरफ निशान लगा दूंगी। तीनों निशान कंप्लीट होने के बाद हम इंची टेप को इस तरह से रखेंगे, चेस्ट और कमर के निशान को मिला देंगे इस तरह, और फिर कमर और हिप वाले निशान को मिला देंगे इस तरह से, और ये हमारी प्रॉपर फिटिंग का निशान लग गया है। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी निशान लगा देंगे, और इस तरह से निशान लगाने के बाद आप एक बार ट्राई जरूर करना, जब आप अपनी कमीज की फिटिंग लगाओगे तो बहुत ज्यादा अच्छी फिटिंग बैठेगी इस तरह से कमीज की। और मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि जैसे जितने ना सूटों पर गले कढ़े हुए आते हैं, या मतलब प्रिंट हुआ हुआ आता है गलों का, तो कितने क्या करते हैं कि गले का बीच का सेंटर ले लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग इधर उधर निशान लगा देते हैं फिटिंग का। पर ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अक्सर ऐसा होता है कि कढ़ाई करते हुए या प्रिंट आउट करते हुए कपड़े का गला इधर उधर टेढ़ा हो जाता है। अक्सर होता है ऐसा कि गले टेढ़े बने हुए होते हैं प्रिंट के या कढ़ाई वाले सूट के ऊपर। तो हमें गले का सेंटर नहीं बिठाना है, हमें अपने कपड़े का सेंटर बिठाना है। अगर हम कपड़े का सेंटर बिठाएंगे तभी हमारी फिटिंग प्रॉपर आएगी। अगर हमारे सूट पर गला आड़ा बना हुआ होगा और हम उसी के हिसाब से फिटिंग के निशान लगा देंगे तो वो बिल्कुल भी प्रॉपर फिटिंग नहीं बैठेगी। और बैक गले में जब हम उरेब की पट्टी लगाते हैं ना, तो जरूरी नहीं है कि हमें उसमें कट ही लगाने हैं। उरेब की पट्टी के ऊपर सिलाई लगाने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा साइड में बच जाता है, हम उसको काट सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा छोड़ के। बिना कट लगाए ही हमारी उरेब की पट्टी बहुत अच्छे से मुड़ जाती है फिनिशिंग के साथ, जैसे कि मैं करती हूँ। मैं भी ऐसे ही करती हूँ। और अगर हमारी कमीज की लंबाई अक्सर छोटी हो जाती है, मतलब जितने कस्टमर हमारे हमसे अपनी कमीज की लंबाई मांगता है उतना कपड़ा होता नहीं है, तो हम इस तरह से उसमें, इसको तुई भी बोलते हैं, और एक्स्ट्रा पट्टी लगाकर अंदर की तरफ फोल्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी कमीज की लंबाई भी पूरी हो जाएगी। जब भी अपने किसी नए काम की शुरुआत करो तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ शुरुआत करो, और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करो। बिल्कुल डरना नहीं है। अगर हम डर डर के कोई काम करते हैं ना तो वो खराब ही हो जाता है। अपने मन में ये सोचो कि हम जो करेंगे अच्छा करेंगे, तो वो अच्छा ही होगा। और किसी को देखकर ये मत सोचो कि ये तो इतना अच्छा जल्दी जल्दी काम कर लेता है या कर लेती है। ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग में उन्होंने भी हमारी तरह शुरुआत की थी, मैंने भी ऐसी ही शुरुआत की थी, मुझे भी बड़ा डर लगता था। तो करते करते सब प्रैक्टिस हो जाती है। तो किसी को देख के डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। अपने काम को फुल कॉन्फिडेंस के साथ शुरू करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था एक वीडियो में कि मैंने एक सूट लिया था किसी का सिलाई का शुरू में, और मैं उसको मतलब कई कई घंटे, मतलब रात भर उसको लेके बैठी रही मैं सूट को, कि मुझे ये सूट अच्छे से अच्छा सीना है, ये खराब नहीं होना चाहिए, मतलब बिल्कुल कोई कमी नहीं होनी चाहिए, सामने वाले को ये ना हो कि मुझे सूट पसंद नहीं आया। तो देखो इस तरह के डर सबके मन में होते हैं, पर कहीं ना कहीं मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था कि मुझे डर लग रहा था। पर मैं आप सभी को अपने एक्सपीरियंस से वाली बात बताती हूँ कि अगर हमें किसी काम को सीखना है तो उसको डर डर के भी सीखना है और फुल कॉन्फिडेंस के साथ भी सीखना है। डर के हम सीखते हैं तो हम थोड़ा परेशान रहते हैं उस काम को लेके, और अगर हम अब ये सोच के एनर्जी के साथ उस काम को सीखें तो हम जल्दी सीख सकते हैं, जल्दी ग्रो कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी डरना नहीं है। बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपने काम की शुरुआत करो, अपना खुद का बिजनेस शुरू करो। तो गाइज, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।